Good morning, class 11. Today I will be continuing my chapter number 2, Rights in the Indian Constitution, as we were doing fundamental rights. Today I will be commencing article number 32 of Indian Constitution. We have started doing fundamental rights from article number 12, where we talk about the need of the fundamental rights, the definition for the fundamental rights, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 19, 20, 21, 22 राइट टू फ्रीडम, 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25, 26, 27, 28 right to freedom of religion. In yesterday's class I have told you about article number 29, that is right to property. Article number 29 and 30 was cultural and educational rights. Article number 31 was right to property. हमने कल ही किया था. And today I will be starting up with article number 32. Our constitution did a great job, did a very impressive work and made a list of fundamental rights. सब लोग बहुत खुश थे कि हमें हर तरीके का अधिकार अब मिल जाएगा. लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाने से वर्क कांट बी accomplished. Writing for all things is not enough. So our constitution makers want to find out a way that should defend the rights against any violation. Basically, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे कि there should be a practice that a remedy can be done, and for this Dr. Ambedkar called article number 32 as a right to constitutional remedies. He also called this right as the heart and soul of Indian Constitution. उन्होंने इसको इसलिए ऐसा बुलाया क्योंकि ये राइट सिटीजन्स को राइट देता है टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर उनका कोई भी फंडामेंटल राइट उनसे एब्रिच किया जाता है. जब हम इस अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 32 कहता है सिटीजन्स कैन अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू रिस्टोर फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ वायलेशन. मोर ओवर, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ऑर्डर इशू करेंगे. अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, ये ऑर्डर उसको इशू किया जाएगा जिसने लिए हैं, और ऐसे में कुछ डायरेक्शंस, कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट को दी गई, जिन गाइडलाइंस को हम रिट्स कहते हैं. WRITS रिट्स कहते हैं. आर्टिकल नंबर 32 के अंदर हमारी ऐसी ही 5 रिट्स को मेंशन किया गया है. कोई भी बच्चा राइट नहीं लिखेगा, WRITE नहीं लिखेगा, इट इज रिट्स, WRIT रिट. फाइन. It has been mentioned in your book page number 41. अगर मैं आपको बुक के अंदर दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से मेंशन्ड है. मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप इसे कंप्लीट करेंगे. क्लियर? सबसे पहले जो रिट मेंशन है हम उसे कहते हैं रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस. हेबिस कॉर्पस. ये पांचों रिट्स जो हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं. यहाँ मैंने इनका मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन खाली इस मीनिंग से कुछ नहीं होता. ये इसका लिटरल मीनिंग है. लक्ष्मी का मतलब धन होता है. पूनम का मतलब चंद्रमा का या पूर्णिमा का दिन होता है. ठीक है. जूही एक फ्लावर है. फाइन. प्रेरणा का मतलब प्रेरणा होता है. पूजा का मतलब प्रे करना होता है. तो दिस इज अ लिटरल मीनिंग. दिस कैन डिफाइन द रिट्स. वो डेफिनेशन आप बुक में से करेंगे, यहाँ सिर्फ इनका लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे. हमारी पहली रिट का नाम है हेबिस कॉर्पस. हेबिस कॉर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी. डेड बॉडी नहीं, जिंदा बॉडी. जिंदा सिटीजन को प्रस्तुत किया जाए. क्यों प्रस्तुत किया जाए? क्योंकि रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस कहता है अगर कोर्ट ने किसी भी सर्कमस्टांस में किसी पर्सन को अरेस्ट किया है, it should be presented in front of court. अगर कोई गलत तरीके से अरेस्ट किया है और सेटिस्फैक्टरी तरीके से अरेस्ट नहीं किया हुआ, तो ये हमारे नागरिक का आर्टिकल नंबर 22, 21 के अंदर राइट्स हैं. आपको पता है हम कर चुके हैं राइट ऑफ एन एक्यूज्ड.
तो अगर अनलॉफुल डिक्लेयर होता है तो सिटीजन को उसके अधिकार वापस दिलाए जा सकते हैं। जो दूसरी रिट है उसका नाम है मेंडामस, मेंडामस, जिसका मतलब होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। किसको आदेश देते हैं? बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी ऑफिस और ऑफिस होल्डर अगर अपनी लीगल और ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से नहीं निभा रहा, जिसके कारण से लोगों का अधिकार जो है उसमें खतरा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डर किया जाता है उस व्यक्ति को कि आप किस अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को नष्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सब लोगों ने लगे रहो मुन्ना भाई पिक्चर देखी होगी, जब एक रिटायरमेंट ऑफिस के में जाने के लिए एक बुजुर्ग जो इंसान है वो अपने कपड़े, वो अपना चश्मा, वो अपना पेन, वो अपने जूते सब कुछ उतारने लग जाता है। यहाँ पर तो वो मजाक किया गया था, लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऑफिशियल इंडिविजुअल है जो दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर रहा है, तो कोर्ट उसके अगेंस्ट मेंडामस रिट को जारी कर सकता है। हमारी तीसरी रिट का नाम आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब आप सब लोगों को पता है, मनाही, सख्त रूप से मनाही। हिंदी में तो पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में से फॉरबिड कहते हैं, आप ये नहीं करेंगे, किसी भी हालात में ये अलाउड नहीं है। तो प्रोहिबिशन में ये कहा जाता है कि कोई भी जो सीनियर कोर्ट है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट है या उसके नीचे हायर कोर्ट है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट बियॉन्ड अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर, बियॉन्ड अपनी कैपेसिटी के बाहर जाकर कोई भी निर्णय ले रहा है, तो उसको प्रोहिबिट किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारी चौथी आती है रिट, उसका नाम है क्यो वारंटो। क्यो आप ऐसे कर सकते हैं, वारंटो, किस अधिकार के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को चला रहा है जिसके लिए वो समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ऐसे में कोर्ट जो है वो क्यो वारंटो की रिट को इशू करता है, ताकि उस पर्सन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके फ्रॉम एक्टिंग एज अ ऑफिशियल होल्डर। इसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट रिट आती है, दैट इज सर्टियोरी। सर्टियोरी जिसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, आपको पता होना चाहिए। इस रिट के अंदर कोर्ट ये कहता है कि मैं लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देता हूँ या किसी भी दूसरी अथॉरिटी को ये ऑर्डर देता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो पेंडिंग चल रहा है, तो उसे सीनियर अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया जाए, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी। यहाँ पर अब आपका जो क्वेश्चन है बेटा वो दो तरीके से आता है। एक तो आर्टिकल नंबर 32 के हिसाब से आप ये करेंगे, एक इस चैप्टर में ये करेंगे व्हाई एंड व्हाट प्रोविजंस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस मेक फंडामेंटल राइट्स जस्टिकेबल। आप लेसन नंबर 6 जब करेंगे जुडिशरी, उसमें भी आप ये करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट्स। ध्यान दीजिएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे।